हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग गॉस के जो गॉस थ्योरम पढ़े थे उसका अनुप्रयोग होता है। उसमें से पहला अनुप्रयोग को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग है और दूसरा अनुप्रयोग का नाम है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में गॉस के अनुप्रयोग का हम लोग पहला अनुप्रयोग देख चुके हैं और गॉस ने 4 अनुप्रयोग दिए थे। उसमें से आज के वीडियो में हम लोग दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। उसका नाम है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। देखिए, हम लोग का एक अनंत समतल चादर ए बी सी डी है। इसमें क्या बोलते हैं प्लस आवेश उपस्थित है। देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ है। एक अनंत समतल चादर ए बी सी डी है जिसमें पॉजिटिव आवेश उपस्थित है। और इस समतल जो हम लोग का अनंत समतल चादर ए बी सी डी है उसकी एक दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार दूसरी r दूरी पर दूसरी दिशा में r दूरी पर दूसरी ओर r दूरी पर एक बिंदु P डैश उपस्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग एक अनंत समतल चादर ए बी सी डी है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P पर हम लोग एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जो हम लोगों का इस पूरे अनंत आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोनों साइड ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड का लेंगे, दूसरा साइड का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हम लोग का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग का जो यहाँ पे जो हम लोग का ये गॉस क्या बोलते हैं, ये बेलन के रूप में दिख रहा है ना, ये साइड और ये साइड। तो इसमें हम लोग का पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों साइड हम लोग सिग्मा मान लेते हैं। और इसमें से जो यहाँ पे गोला जो बेलन में कटा हुआ रहता है ना, वैसे यहाँ पे बना हुआ है वृत्त के रूप में। तो इसका क्षेत्रफल क्या है हम लोगों का, कैपिटल ए है। ठीक है, कैपिटल ए है। इसमें उपस्थित संपूर्ण आवेश को हम लोग क्यू स्मॉल क्यू से व्यक्त करेंगे। और समतल जो चादर है इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बेलन का ये वृत्तीय पृष्ठ है ना, ये गॉसीय पृष्ठ के रूप में है। तो ये हम लोग का क्या करेगा, गॉसीय पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा। जब ये गॉसीय पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा तो इसको हम लोग इसका यूज हम लोग गॉसीय पृष्ठ मतलब गॉस के प्रमेय का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। जब तक गॉसीय पृष्ठ के रूप में वो कार्य नहीं करेगा, गॉस के प्रमेय का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनंत समतल चादर ए बी सी डी से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसमें माना कि बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल a है। अभी मैं बताई तब बेलन का बंध पृष्ठ जो गोला बेलन में जैसे गोला गोला कटा रहता है ना लास्ट में, वही गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। जब तक कोई भी पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार नहीं करेगा उसमें हम लोग गॉस का थ्योरम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, ये हो गया। तब हम लोग देखते हैं गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे हम लोग इससे बहुत पहले जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ाना स्टार्ट की उस टाइम देखे थे कि हम लोग का पृष्ठीय आवेश घनत्व इक्वल टू आवेश अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो आवेश को Q और क्षेत्रफल को A, तो Q इक्वल टू वहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए होगा। और सिग्मा यहाँ पे क्या है हम लोग का इसमें सिग्मा है क्या बोलते हैं उसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ए बेलन का क्षेत्रफल है और Q समतल जो चादर है ए बी सी डी उसमें उपस्थित हम लोग का आवेश है। इसको मैं एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानती हूँ। फिर आगे देखते हैं। इसी में बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग चित्र में एक बार फिर से देखते हैं। जो हम लोग का बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये देखिए बेलन का हम लोग का वक्र पृष्ठ है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये कोना कोना को वक्र पृष्ठ करके मानते हैं ना हम लोग, ये ऐसे करके इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे थे। ये हम लोग का वक्र जो हम लोग का बेलन बना हुआ है इसका वक्र पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र E के समांतर है।
अतः जो वक्र पृष्ठ होगा उसमें बहने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो इसके बाद जो बेलन का वृत्तीय पृष्ठ रहेगा उसके लिए ही हम लोग समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो केवल वृत्तीय पृष्ठ के कारण ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसमें जो हम लोग का वक्रीय पृष्ठ है ना, जो बेलन का वक्रीय पृष्ठ है उसमें से बहने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो गया है। ठीक है, और हम लोग का बचा बेलन के वृत्तीय सिरों के, यहाँ पे देखिए बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पाई ई यह हम लोग का विद्युत फ्लक्स होता है। तो जो हम लोग का वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स था उसका मान 0 हो गया। तो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए केवल हम लोग के पास बचा बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है तो फाई ई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। तो हम लोग का देखिए यहाँ से मैं अभी इसमें मान के चल रही थी कि ई हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और बेलन का जो क्षेत्रफल है वो ए है। तो यहाँ पे जब संपूर्ण विद्युत क्षेत्र गुजरने वाली फ्लक्स को मैं निकालूंगी समतल अनंत चादर के कारण, ठीक है, तो उसमें से हम लोग का क्या होगा ई ए। ठीक है, यहाँ पे जो बेलन का क्षेत्रफल है ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इसी तरह सेम दूसरे साइड 2 का मल्टीप्लाई बोली थी तो दोनों साइड के लिए ई ए प्लस ई ए होगा। यहाँ पे देखिए तो बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। दोनों साइड ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या बोलते हैं उसको क्षेत्रफल है, बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये बेलन का क्षेत्रफल दोनों दिशा के लिए। अब ये क्यू फाई हम लोग का विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है हम लोग के बेलन के वृत्तीय सिरों का। फाई ई का फाई ई मैं लिख दी और ई ए प्लस ई ए दोनों को ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा 2EA। इक्वेशन नंबर मेरा हो जाएगा ये सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गया मेरा सेकेंड। अब देखिए गॉस प्रमेय से हम लोग बोल चुके हैं इससे पहले वर्णन में कि हम लोग का जो बेलन का गोलीय पृष्ठ है वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अतः इसमें हम लोग गॉस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। गॉस प्रमेय से तो गॉस का प्रमेय क्या होता है हम लोग का फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है हम लोग का फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण दूसरा को देखिए और समीकरण तीसरा को देखिए। हम लोग का जो लेफ्ट साइड है फाई ई, ये भी लेफ्ट साइड फाई ई, तो बचा राइट साइड, तो दोनों राइट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ये देखिए समीकरण पहला और दूसरा से, तो यहाँ पे 2EA यहाँ पे मैं ला के रख दी 2EA, फिर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो E इक्वल टू मैं जब निकालूंगी तो यहाँ से 2A ये इसके नीचे आ जाएगा, Q के नीचे में आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट करके। ठीक है, तो इसको मैं देखती हूँ, ये देखिए ये हो जाएगा मेरा E इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, जब E के साथ हम लोग का 2A मल्टीप्लाई में था तो जब उसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइडेड में आ जाएगा, तो Q के नीचे में आएगा तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। अब देखिए हम लोग समीकरण पहला में, यहाँ से आप लोग देखिए समीकरण पहला में हम लोग Q का वैल्यू क्या निकाल के रखे हैं, Q इक्वल टू सिग्मा A। तो यहाँ पे हम लोग को Q की वैल्यू की जरूरत है ना, यहाँ पे देखिए आवश्यकता है, E का E रख दिए और Q है, Q का वैल्यू हम लोग का है सिग्मा A। तो Q की जगह में मैं क्या रख दी सिग्मा A और फिर नीचे में जो का त्यों रख दी 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से देखिए Q का वैल्यू तो समीकरण फर्स्ट से मैं रख दी, तो यहाँ से A और A एक दूसरे से कट जाएंगे। E का यहाँ पे E रख दी, सिग्मा का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 2 एप्सिलॉन नॉट का 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का क्या है अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी थी, वही थी। यहाँ पे E हम लोग का क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा क्या है
पृष्ठीय आवेश घनत्व है एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग का वो अचर राशि, ठीक है, और 2 तो उसमें मल्टीप्लाई है। तो इस प्रकार से हम लोग गॉस का दूसरा अनुप्रयोग निकाल लिए। अगली वीडियो में हम लोग गॉस के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसका तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का है, ये वाला निकला है सॉल्यूशन। ये हम लोग का अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गॉस के अनुप्रयोग का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।